असल में तो ये जमात का बेन बनाने का मकसद यही है कि पाकिस्तान की तरक्की हो और जितने भी खिदमत करने वाले लोग हैं वो इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से शामिल हो रहे हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि कम अज़ कम जो है $1000 के बराबर माहवार तनख्वाह का कानून पास करें। नौजवानों की वाहद जमात है पाकिस्तान में 76 साल तारीख में, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। तो मलक शहीद हैदर रज़ी अल्लाह साहब की काविश है ये। कितनी बड़ी जमात है, इसको कवरेज क्यों नहीं दी जा रही? इसके पीछे वही है कि जो जमातें वहाँ फंडिंग करती हैं, कोई नेगेटिव तरीके इस्तेमाल करके लोगों से पैसे इकट्ठे करके फंडिंग करती हैं, एडवर्टाइजिंग होती है। मैं समझता हूँ कि उतनी पेप्सी की भी एडवर्टाइजिंग नहीं होती जितनी वो जमातें करती हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम एडवोकेट फहमीद नवाज अंसारी मेरा नाम है। सही। तो जो बात मैं करना चाह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। सर आपका शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैं दोबारा अदा करता हूँ कि ये जो पार्टी का मेन मकसद है कि इस मुल्क की तरक्की के तरफ को गामजन हो हम लोग मिल के जो तंजीम साजी की बात है, तो मैं शहीद सियालवी साहब का और जो उनकी इंतज़ामिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जलसा मुनक्कद किया, लोगों को पता चले कि ये जमात करना क्या चाह रही है। इस जमात का जो मेन मकसद है कि जो दीन ने बताया है काम करने का तरीका कि पूरे इंसान को कैसे वो तरक्की करेगा, वही ये जमात ये चल रही है उसके ऊपर, नक्शे कदम के ऊपर कि जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जो इस्लामी तरीके हैं दुनिया में रहने के, उसके तरक्की करने के। इसको आप सियासी कार्ड नहीं समझते? ये किस कदर TLP से मुख्तलिफ है, आप क्या समझते हैं इस बारे में? इसको सियासी रंग देना तो बहुत बुरी बात है। मैं तो मकासद के लिए इस्तेमाल करना, हाँ सियासी मकासद के लिए इस बात को इस्तेमाल करना मैं समझता हूँ कि ये तौहीन है ये ना। असल में तो ये जमात का बेन बनाने का मकसद यही है कि पाकिस्तान की तरक्की हो और जितने भी खिदमत करने वाले लोग हैं वो इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से शामिल हो रहे हैं। और मेरे अंदाजे से ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात बन के उभरी है और इसको जो है इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज नहीं दे रहा, तो बात है वो घर घर तक पहुंच चुकी हुई है। मामला तो ये है, शहीद साहब की स्टेटमेंट्स भी इंडियन मीडिया चला रहा है, तो ये ज्यादती नहीं है ये कहना कि इंटरनेशनल मीडिया कवरेज नहीं दे रहा? इंटरनेशनल मीडिया में जो हमारा है PTV है, जियो न्यूज़ है, ABCD, इस तरह काफ़ी चैनल। PTV इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। ये हमारे जो है शहीद सियालवी साहब को क्यों नहीं दे रहे कवरेज? हमारा सवाल तो यही है कि इतनी बड़ी जमात है, इसको कवरेज क्यों नहीं दी जा रही? इसके पीछे वही है कि जो जमातें वहाँ फंडिंग करती हैं, कोई नेगेटिव तरीके इस्तेमाल करके लोगों से पैसे इकट्ठे करके फंडिंग करती हैं, एडवर्टाइजिंग होती है। मैं समझता हूँ कि उतनी पेप्सी की भी एडवर्टाइजिंग नहीं होती जितनी वो जमातें करती हैं। सर ये बताइएगा कि आपने बताया आप अपनी एक तहरीक का बता रहे थे, ऑडियंस को उस तहरीक के बारे में बताइए। जी जी, मैंने ना 2 साल पहले ये तहरीक के ऊपर काम शुरू किया था कि 1950 में कानून बने कि मिनिमम जो सैलरी है वो एक आदमी की मिनिमम $1000 के बराबर दी जाए। जी। कि पूरी दुनिया के लिए कानून बने, जो कि पाकिस्तानी 2,80,000 रुपये बनती है। जी वो अभी 2,80,000 रुपये बंद किया। तो मेन मकसद है कि आम आदमी की तरक्की। जब तक बुनियादी कानून इस मुल्क में नहीं बनेंगे तब तक इस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। कि मिनिमम $1000 है, ना इसमें कोई गाड़ी आती, ना इसमें कोई बंगला आता है, सिर्फ एक मियाँ बीवी बच्चों का गुजारा होता है और कुछ भी नहीं। सही सही। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि कम अज़ कम जो है $1000 के बराबर माहवार तनख्वाह का कानून पास करें। इस मुल्क के 99% मसले हल हो जाएंगे। हमें नहीं चाहिए खैराती इदारे चाहिए, ना हमें खैराती हॉस्पिटल चाहिए, ना हमें ये लंगर खाने चाहिए। हमें बुनियादी उसका हक़ दिया जाए। जो बंदा काम करता है कहीं पे उसे पता हो कि मुझे यहाँ उजरत मिलेगी और उजरत के नाम पे उसे सिर्फ तनख्वाह दिया जाता है। और बदकिस्मती से जो लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाले हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं लोग, जो बड़ी तादाद जागीरदारों की है, मिल ओनरों की है, उनके मकासद में ये कभी होता ही नहीं कि आम आदमी को उसका मुआवजा दिया जाए। सर आपने बताया था कि आप कौन सी PP के कैंडिडेट हैं? जी PP 113 का मैं कैंडिडेट हूँ। PP 113। और ये क्या बनता है, ज़िला कौन सा बनता है? जी फैसलाबाद। फैसलाबाद के आप कैंडिडेट हैं PP 113 के। जी तो जी। सर ये बताइएगा कि शहीद सियालवी साहब के मैनिफेस्टो में जो मेजर पोर्शन है वो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का रिवाइवल। अब 75 सालों में चश्मे फलक ने वो मंजर कभी नहीं देखा कि कोई वज़ीर आज़म मुकम्मल अपना टेन्योर कर सके, और ना ही कुछ ताकतवर तरीन हलकों ने ये इजाज़त दी कि वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना सकें, क्योंकि ये काम उन्होंने हमेशा से अपने हाथ में रखा है।
और अब भी इस्टेब्लिशमेंट को किसी एक नए काकड़ का इंतज़ार है। तो आप क्या समझते हैं कि आप कैसे एनालिसिस करते हैं कि शहीद साहब ये काम खुश सलूबी से करने में कामयाब हो जाए? जी बिल्कुल, मैं तो शहीद सालवी साहब की सबसे जो अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान के रहायशी हैं, उनके बच्चे पाकिस्तान में, उनकी फैमिली पाकिस्तान में है। आप जितने भी पीछे पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म गुज़रे हैं, अपोजिशन लीडर गुज़रे हैं, बच्चे उनके बरतानिया में होते हैं, वो ख़ुद पाकिस्तान में होते हैं। इसका सीधा सा जवाब सामने आता है कि ये लोग डमियाँ हैं, ये डमीज़ हैं, ये लोग कोई वज़ीर आज़म नहीं है। ठीक है, तो जो खुल के बाद शहीद सियालवी साहब करते हैं वो कोई भी नहीं करता। सही उनका तरीक़ाकारी माजी में यही रहा है कि जो बंदे जो हैं इस्टेब्लिशमेंट का नाम यूज़ होता है, इस्टेब्लिशमेंट का नाम यूज़ होता है, असल में पीछे लोग और हैं। मेरी नज़र में मलका बरतानिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया इसके पीछे है। ये सारे जो है एक को विलन बना दिया जाता है, एक को हीरो तो नहीं है कि पावर में आने के बाद जैसे खान साहब ने एक साइफर लहराया था और कहा था कि अमेरिका मदाखलत कर रहा है, आप लोग कहेंगे कि जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है वो मदाखलत कर रही है। नहीं, हम तो नौजवान लोगों को लेके आ रहे हैं आगे कि जिनको पता हो हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान है, ना कि हम बाहर को भागें, हम तो पाकिस्तान को आगे लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मुजम्मल गुज्जर, ज़िले सदर फैसलाबाद, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, उम्मीदवार MNA NA 99। सही। तो सर ये बताइएगा, आप आज के जलसे को पाकिस्तान की तारीख में किस तरह गेम चेंजर समझते हैं? ये मैं देख रहा था कि आप कवरेज कर रहे थे, काफ़ी सारे दोस्तों से आपने इंटरव्यूज़ भी लिए हैं, तो आपने देखा होगा कि हज़ारों का मजमा था और ये पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का पहला पावर शो था। बिल्कुल ऐसा ही है। नौजवानों की वाहद जमात है पाकिस्तान में 76 साल तारीख में, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। तो मलक शहीद रज़ा साहब की काविश है ये, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नौजवान के पीछे खड़ा है। सर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में 2024 के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट होगा? होंगे, क्यों नहीं होंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, वो तो IMF के प्रेशर से इलेक्शन करवाना तो मजबूरी है हमारी। अच्छा, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने होते तो अपने पूरे टाइम पे होते, 90 दिन के अंदर होते। सर आपके अल्फाज में सच्चाई ज़रूरत से ज़्यादा है और आप शायर इक़्तिदार में नहीं, शायर इख्तियार में खड़े हैं। सच तो बोलना चाहिए, सच शहीद भाई ने हमें यही बात सिखाई है और उसकी इसमें कोई शक नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नौजवान जो होते हैं इनमें एक जज्बा होता है, तो सच बोलते हैं, तो सच हमें कायद ने हमें यही सिखाया है, हम बोलेंगे इंशाल्लाह ताला। सर आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को जिन्होंने अपना पहला वोट कास्ट करना है, जो आपको सुन रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह सियासत के अंदर मोबालाइज हो सकते हैं? ठीक है, आप उनको लास्ट क्या मैसेज देना चाहें? हाँ, मोबालाइज हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। देखिए ना, शहीद भाई का जो बयानिया था, वो उन्होंने कहा था कि मैं नौजवान लोगों को टिकट दूंगा और मिडिल क्लास को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मई में इलेक्शन होने थे अपना MPs के, तो उसमें हम लोगों ने 127 कैंडिडेट को पंजाब में टिकट दिए थे, तो वो आपके सामने था। उसमें कोई शराफिया नहीं था, कोई मिलियनर का बच्चा नहीं था, ना कोई मिलियनर था, ना कोई वडेरे का बच्चा था, आम। लेकिन फिर भी एक तंजीम साजी करने के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए। अब हम ये कहें कि ये जलसा बगैर रिसोर्सेज के हो गया, तो ये ज़्यादती नहीं? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, मैं अपनी बात बताता हूँ कि हम फैसलाबाद से आए हैं। जी। हम 2 से 3 गाड़ियाँ लेके आए हैं, 2 बसें फैसलाबाद से हम लेके आए हैं। सर आप तो अमीर आदमी हैं। नहीं, मेरी बात सुने, हम अपने खर्चे भी आए हैं। सब लोग खुद हम पे करके अपनी पॉकेट मनी से जितना हमारे मतलब के वो डिवाइड करके हम दोस्त आए हैं। तो ये कोई नहीं है, अपना हर बंदा इतना तो मैनेज कर लेता है, 2-3 हज़ार तो मुश्किल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त।